सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। पालक एक ग़ज़ाइयत से भरपूर सब्जी है। जायके में मुनफरिद होने के साथ साथ ये अफजाइश खून की सलाहियत रखती है। सोच लीजिए कि अगर बीमारियों के खिलाफ एतदाल बनाना है तो सब्जियों में पालक के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। पालक को ताकत का राज बताया जाता है, लेकिन हम लोग सब्जियों के इस्तेमाल में पसंद नापसंद के मेयार पर इस तवानाई बख्श खासियत को फौकियत नहीं देते, जबकि पालक हयातीन और फौलाद के महंगे सिरप से ज्यादा मुफीद और कारगर है। लेकिन बेहतर ये है कि इसे ज्यादा भूना ना जाए ताकि इसकी तवानाई वासत ना हो। ग्रीन वेजिटेबल को इस्तेमाल करने की हिदायत इसलिए भी दी जाती है क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई, के और बी के अलावा पोटाशियम, फौलाद, कैल्शियम और जिंक होते हैं। बच्चों और हामला खवातीन को कुदरती ग़िज़ा देनी मकसूद हो तो रोजाना की खुराक में पालक के चंद पत्ते भाप में गलाकर खिलाना मुफीद होते हैं। कुदरत ने खाने की हर शय में ग़ज़ाइयत के हमरा अफादियत भी पोशीदा रखी है। बैंगन एक मशहूर सब्जी है जिसे दुनिया भर में आलू, अरबी गोश्त वगैरह के हमरा भी पकाया जाता है और ये सब्जी पूरा साल ही होती है। बैंगन में फास्फोरस, फौलाद और विटामिन ए, बी और सी पाए जाते हैं। तहकीक के मुताबिक बैंगन में ऐसे कुदरती अज्जा भी पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे मुज़ी अमराज से हिफाजत रखने में कारआमद साबित होते हैं। फायदेमंद सब्जी में मौजूद पोटाशियम दिल को तकवीयत बख्शता है, जबकि बैंगन कुव्वत हाफ़ज़ा की कमजोरी दूर करते हुए दीगर कई बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा करता है। Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मेरे पास एक कॉफ़ी का कप है और मेरे साथ मेरे बड़े बड़े अच्छे मेहमान हैं। आप सब हैं मेरे साथ। आप शो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो बस यूं होगा और यूं गुजर जाएगा। रीज़न इज़ क्योंकि आज जो कुछ मैं बताने वाला हूं वो एक एक लम्हा इस शो का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। अगर आप सारी उम्र जवान रहना चाहते हैं तो आज हम आपको इसका नुस्खा दे रहे हैं। अगर आप सारी उम्र जवान रहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन टाइट हो जाए तो आज, और ये उसकी बात, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों से इलाज बताऊंगा कि जो आपके घर में रेडीली अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आराम से नाश्ता वगैरह बना लिया होगा, नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लें। टीवी को ऑन रखिएगा और पास रहिएगा, ऐसे 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 बस मुझे देखते रहिए और कहीं मत जाइएगा, कोई और चैनल मत देखिएगा। आई नो बहुत सारे चैनल्स हैं, सब झूठ बोलते हैं, हम लोग सच्चे हैं, बस दैट्स इट, और कोई नहीं। और यही मेरे मेहमान अगर आपको किसी और चैनल पे लगे, कभी मत रुकिएगा, हमारे पास रुक जाइएगा, हमारे पास, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं और नहीं तो क्या। इट्स अ प्लेजर। आइए अच्छी सुबह का अच्छा आगाज करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप कहीं भी जाएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो भी चैनल देखें सब कुछ देखें। मेरे ये मेहमान हर जगह आप ही लोगों की बातें करते हैं, आप ही लोगों के लिए आते हैं, आप ही लोगों को देते हैं। तो जहां ये नजर आए चैनल जरूर रोकिए, इन सबको जरूर देखिए, बिकॉज ये आपके लिए आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवा रहा हूँ और आपसे तारुफ करवा रहा हूँ। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। ये जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैंने इन्हें देखा था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना ज़्यादा जेन्युइनली काम करते हुए कम लोगों को देखा है। और जितना अरसा इन्होंने गुजारा है, होता ना कि इंसान का ग्राफ ऊपर या नीचे जाता है मकबूलियत का, इनका ग्राफ सिवाय ऊपर जाने के कभी नीचे नहीं आया। और उसका सिर्फ एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि ये सिर्फ काम पे बिलीव करते हैं, काम करते हैं। ही इज़ रनिंग अवे एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ रनिंग जस्ट एवरी सिंगल मोमेंट। डॉक्टर खुर्रम, बहुत सारी तालियां। आजकल मैं इनकी एक्टिंग देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक्ट करती हैं, कमाल एक्टिंग करती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है एक्टिंग ये कर ही नहीं रही हैं, और नहीं ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्ट करती हैं। अनम तनवीर के लिए बहुत सारी तालियां। ये क्या होता है? सबको
वेव, सबको सलाम। सबको वेव। आई एम कटरीना। हेलो हेलो वेव। ऑलराइट देन, ऑलराइट लेडीज, ये मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, ये भी बहुत अच्छा एक्ट करती हैं एंड लकीली इनका नाम भी अनम है लेकिन वालिद अलग अलग है। उनके तनवीर साहब हैं, इनके अकील साहब हैं। अनम अकील के लिए बहुत सारी तालियां। और इन्होंने एक बैग क्रॉस के अंदर डाला हुआ है और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये बैग कहीं चला जाएगा? कहने लगी नहीं, ये बैग अगर जाएगा तो इसके बैग के साथ मैं भी जाऊंगी। ये मेरी एक्सेसरी है। और ये क्या कहते हैं इसको? क्रॉस बैग। क्रॉस बैग, इट्स अ क्रॉस बैग। ये मेरे लिए भी लेगा क्रॉस बैग। हमारे यहाँ अगर मैं क्रॉस बैग डाल के बस में चढ़ जाऊँ उतने पैसे मिलेंगे। वो भी क्रॉस बैग डाला हुआ था ना उन्होंने, अल्लाह के नाम पे बाबा, क्रॉस बैग। क्रॉस बैग के अंदर बट इट्स यू लुकिंग ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका मैं फ़ैन हूँ और एहतराम करता हूँ। ये मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इनसे मजाक कर सकूँ, तो मजाक भी इनके साथ कर लेते हैं, लेकिन एहतराम का रिश्ता अपनी जगह है। इनका इल्म किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो इनको ये बस आप लोगों के लिए जीते हैं, ऑनेस्टली जीते हैं। और एक बात जो मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूँ, जब ऑथेंटिसिटी की बात आती है, जब यकीन की बात आती है, जब मोहर अटेस्टेशन की बात आती है, तो ये इनका नाम काफ़ी है। बस इनका नाम, इनसे लोगों से कह दीजिए कि इन्होंने कहा है तो लोग मान लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप लोगों के किसी तारुफ में कोई कमी रह गई हो तो बाद में निपटूंगा मैं। हाँ तो खुद कर लें। क्या बात है। अच्छा जनाब, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बैंगन और पालक की कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए, सारे सारे स्माइल कीजिए, जल्दी जल्दी स्माइल कीजिए, वरना जीत के समय के पासेस नहीं दूंगा। स्माइल करो, स्माइल करो। यू गो पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, सुबह सुबह यार, इट्स मॉर्निंग, अच्छी बनाओ अपनी सुबह। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसका रायता बहुत अच्छा बनता है, बैंगन का भुर्ता बहुत अच्छा बनता है, और बैंगन अगर मसालेदार हो तो बहुत अच्छे बनते हैं, बघारे बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं, और क्या कहते हैं उसको, वो जो फ्राई करके फ्राइड बैंगन होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। बैंगन की चटनी बहुत अच्छी बनती है। हाँ तो बताइए जनाब, क्या हम आज बैंगन से क्या करने वाले हैं? आज बैंगन का खाना मुख्तलिफ, जैसे कि आपने बता दिए, टेस्ट उसमें खाया जाता है, लेकिन बैंगन के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि बैंगन एक बेगुन सब्जी है, लेकिन इसको बेगुन बिल्कुल ना समझे, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, कैल्शियम है, अगर मैं औरत होता और मेरा रिश्ता कहीं जाता तो यही कहा जाता ये बेगुन औरत है। इसमें कोई गुण नहीं है। आपको सब बता रहा हूं। और बैंगन की खूबियों से हम लोग वाकिफ नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट की हद तक खाते हैं। और उसका बैंगन का एक जो मुंह बोलता सबूत है कि जब हम बैंगन को काटते हैं तो आलू की तरह वो थोड़ी देर के बाद काला हो जाता है। उससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना ज़्यादा आयरन है। लेकिन उसका चूंकि सही इस्तेमाल हम लोगों को नहीं आता, हम सिर्फ खाने की हद तक उसको बेहतर समझते हैं। आज मैं बैगन से आपको बताऊंगी कि जोड़ों के दर्द में किस तरह बैगन मुआविन साबित हो सकता है। इवन वो लोग जो चलने फिरने से कासिर हो गए हैं, घुटनों पे इतनी स्वेलिंग आ गई है जोड़ों के दर्द की वजह से, लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए बैंगन एक मैजिक दवा है। सर प्लीज। पैल्सी का मतलब ये है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसका नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। ठीक, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जोड़ों में जो सख्ती आ जाती है, इस सख्ती को ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि नर्वस सिस्टम कभी भी काम करे, आपके जोड़ आपका साथ दे सके। आपने बताया कि आप बैंगन से जोड़ों के दर्द का बताएंगी, डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? जी सर, बैंगन से बड़ा अच्छा एक क्रीम बनाएंगे, जिससे एक तो चेचक के दाग, ठीक है, एक्नी के दाग, ठीक है, जितने चेहरे पे खड्डे आ जाते हैं, लड़कियां दबाती हैं दाने, वो रिंकल्स, उसके अलावा जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आती है उसको गायब करेगा। बड़ी खूबी ये होती है, जितने डार्क कलर की सब्जियां और जितने बहुत गहरे कलर के फल होते हैं वो एंटी कैंसरस होते हैं। वाओ, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो गहरे रंग होते हैं वो आप देखते हैं, जो बहुत लाल टमाटर है या बहुत पर्पल बैंगन है या बहुत ग्रीन चीजें हैं, तो वो रिच होती हैं, एंटी कैंसरस होती हैं, वो आपकी पिगमेंटेशन सब चीज़ों को बहुत जल्दी खत्म करती हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें दी हुई हैं, हम इससे चूंकि नॉलेज नहीं है इसलिए इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकते। आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो होगा वो बैंगन से मुताल्लिक है, दूसरा हिस्सा पालक से मुताल्लिक है, और हम दोनों के अंदर आयरन बेतहाशा मौजूद है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करके आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। जी आगा साहब। बैंगन के बारे में हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जो बात बहुत मशहूर है वो ये कि बैंगन बादी होता है बहुत ज़्यादा, हाँ, और वो गैस बहुत ज़्यादा पैदा करता है। आम तौर पर बच्चे इसको खाने से गुरेज करते हैं। मेरी दरख्वास्त ये कि जो गैसेस पैदा करने वाली दवा है, उस दवा का नाम है अदरक। अदरक
जिंजरीन उसके अंदर एंटी कैंसर मेडिसिन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें जिंजरीन है और जिंजरीन एंटी कैंसर मेडिसिन है। अगर अदरक का इजाफा बैंगन पकाते वक्त कर दिया जाए तो न सिर्फ ये कि वो गैस पैदा नहीं करेगा बल्कि उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में आसान हो जाएगा। वाओ, आप लोग कितनी सब्जी इस्तेमाल करते हैं दोनों? I eat a lot of vegetables. या क्या क्या खाती हैं नॉर्मली? Sari, palak, बैंगन. डू यू लाइक बैंगन? डू यू कुक बैंगन? No, I don't cook बैंगन. मैंने बैंगन नहीं cook रायता मुझे बहुत बहुत पसंद है। 100 ग्राम ऑफ ब्रिंजल में आपको 25 कैलोरीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त। से पढ़ के अभी आया ना किताबें वो किताब इससे पढ़ के आई है, लग रहा है इस किताब से पढ़ा है। मुझे नहीं, कितना इन्होंने पता जानती क्या है था? ना। इन्होंने पता क्या था? अपने निकाले थे, हाँ। सर आपने क्या कही नॉलेज? चेक करें आप ये टिपिकल वो लैंग्वेज वहाँ की थी, 100 ग्राम से इतनी होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात है। एक अभी शो शुरू होने से पहले ना एक लड़की है और वो फोन पे लगी हुई थी, तो मैंने फोन ला के उलट दिया, तो कहती है आपको पता है मैं क्या देख रही हूँ? आपको पता है? मुझे फोन करके दिखाया, उसमें लिखा था बैंगन से आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल। लेकिन देखिए वैसे तो कोई पढ़ेगा नहीं। देखिए वैसे तो कोई पढ़ेगा नहीं। अगर मैं किसी से कहूँगी तो लोग ध्यान देके सुनेंगे तो सही। और ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, हमारे पास टैबूज नहीं होने चाहिए, बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए यार। इट्स नॉट कि ये हमारे यहाँ होता नहीं होता है ना, अगर होता है तो फिर उसके बारे में खुल के क्योंकि बात आज करनी के शो में आपने माशाल्लाह से जितने भी मेहमान बुलाए हैं वो सब इस बारे में सब्जियों के बारे में नॉलेज रखते हैं, हर चीज़ के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुताला इंसान को हर एक चीज़ पर। वो कौन सी सब्जी है जिसको खिलाकर किसी खातून को राजी किया जा सकता है कि भाई प्लीज मुझसे शादी कर लो? मैंने हमको बहुत लोगों ने खिलाई है। चाय चाय चाय, इन्होंने कहा चाय, चाय सब्जी नहीं है आगा साहब। सर सब्जी एक लिहाज से है, वो पत्ती पड़ती है, उगती है ना। उगती है। हाँ, अच्छा आप बताइए कौन सी सब्जी है? मेरा ख्याल है टमाटर। टमाटर How do you टमाटर खिला के टमाटर खिला के मेरा ख्याल है सर। आप बताइए कौन सी? तमाम सब्जियों को एक साथ बना के बहुत ही खूबसूरत नौरतन ओए खिलाकर, होए। मज़ेदार नौरतन खिलाकर। ओए ओए, कौन सी सब्जी है? खुद पता नहीं यार इतना बयान। सैलेड हो कोई? कौन सी सैलेड? अच्छा मैं ऑनेस्टली मैं डर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे ये बता रही हो कि एक मैं सब्जी, सैलेड खाती हूँ। अच्छा इस वजह से सबने सैलेड दिया ना हमको, सबने सैलेड दिया ना सैलेड सैलेड आपको सबने नहीं दिया भाई। वेजिटेबल बुके दे दे। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, हाँ। ये भी उस मोबाइल मेरे ख्याल में आप किसी को भी शादी के लिए राजी कर सकते हैं, as long as उसे आपने अपने हाथ से न बनाया हुआ। अगर आपने किसी और ने बनाया हुआ तो यू कैन। अच्छा जी, हम लोग टेबल पे जा रहे हैं और जरा बनाना शुरू करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए, और ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम टेबल पे जा रहे हैं। तुम लोग सब आ जाओ, आ जाइए जी, सब लोग आ जाइए। हम कर क्या रहे हैं इस वक्त? इस वक्त हम बना रहे हैं उबले हुए बैगन से जो जिसमें गिल्टियां पैदा हो जाती हैं, बड़ी बड़ी अच्छा, ये मैं आपको अपना मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूं आपको। ये गुठलियां हैं, देख वेरी लीजिए। गुड। इस पे तो आपको ये एक ऐसा इलाज है जो घर बैठे होगा। मेरी अरे मैंने अपनी गुठली दिखाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके लिए ये ना। तुम्हारी गुठली है, वेरी गुड। नहीं आप यकीन करें, घर में पेशेंट मिल गया। हाँ सही है ना। नहीं लेकिन ये वो तमाम चीजें जो हम बताते हैं वैसे ये तो किसी इंसान तजर्बे की अगर बुनियाद पर शादीशुदा हो बताते हैं। तो दिल भी एक गुठली की तरह हो जाता है। इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, सोच है आपकी। अच्छा जी, अब हम एक पोल्टिस बनाने जा रहे हैं बैगन से। अच्छा, ये गुठलियों के लिए? जी, ये गुठलियों के लिए अक्सर ये इस तो पे आपके लगाया यहाँ जाता है? पर है। जी हाँ, इसका पोल्टिस बनाकर, पोल्टिस का मतलब भी किसी लेप। यानी ऐसा लेप जो किसी भी ग्लैंड को, ख्वा वो कहीं पर हो, गर्दन पे हो, अंडर आर्म्स में हो, जिस्म के किसी हिस्से पर हो, बांध दिया जाए और उसकी गरमाई से वो या तो पिघल जाती है या उसका मुंह बन जाता है। ये बनती क्यों है वैसे? ये चर्बी की है। अगर जिसमें बास औकात यानी किसी आपको भी- वॉक की भी जरूरत है। नहीं, वो नहीं, चर्बी नहीं ये वो चर्बी नहीं होती। अच्छा भाई, यार किसी वो के पास चर्बी नहीं है। एक मिनट ठहर, किसी के पास कोई गन है तो दे दो, मैं मार ही लेता हूँ अपना। वॉक एक की गन से फायदा नहीं होगा, गन से गुटली वहीं रहेगी। तो मेरे लिए तालियां बजाएं, तालियां। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए ये तालियां बड़ा बजाते कॉमन हैं। लाइफोमा होता है और ये लड़कों में ज्यादा होता है। कौन ले गया इसको? वापस भेजो। अच्छा, अब हम आइए। इसके अंदर डाल रहे हैं एक बैगन है ये, एक बैगन। इसमें आधा टीस्पून हल्दी,
हल्दी में भी अल्लाह ताला ने ये खूबी पैदा की है कि ये गर्म है, अपनी जो इसकी तासीर है उसके लिहाज से गर्म है, और ये भी किसी चीज़ को पिघलाने में या कहीं जिस्म के किसी आज़ा पे चोट लग गई हो तो उसको बहुत जल्दी से आराम देने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। Okay. और इसमें हम 1 टीस्पून शहद मिलाएंगे। ये पोल्टिस बना रहे हैं, हम आपको ये बता दें। और ये तमाम चीज़ें सब अपनी जगह जानते हैं कि अलहदा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जब इसको मिक्स करके एक पुल्टिस बनाई जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ हम बना रहे हैं ये आप घर पे बआसानी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इसको रिकैप कर दूं कि रानी आपा इस वक्त बना क्या रही हैं। रानी आपा इस वक्त बना रही हैं, अगर आपके जिस्म पे कोई गुठलियाँ हो गई हैं जो चर्बी की वजह से या एक्स्ट्रा फैट की वजह से मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब क्या उसकी टर्म क्या है? लाइपोमा। इसको लाइपोमा कहते हैं। इसको लगाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं आप, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपने मालिक से, डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से मशवरा कीजिए, उसके बाद वो जो कहे वो करें। ये हम आपको सिर्फ टोटका बता रहे हैं, इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं डेफिनेट, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने मालिक से ज़रूर मशवरा कीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो लेप आपके सामने हम बनाएंगे, अभी इसको ग्राइंड मत कीजिएगा, लेप आपके सामने बताएंगे। हम एक मरतबा फिर आपको तरकीब बताएंगे कि किस तरह से आप इन गुठलियों से निजात पा सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक जी, वंस अगेन एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि आप जो कुछ भी चाहें वो आप ज़रूर घर में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हम जो भी टोटके आपको बताते हैं, उन सबसे पहले एक बात कहते हैं कि आपने सबसे पहले अपने मालिज से, अपने डॉक्टर से मशवरा लेना है, जो भी आपका फिजिशियन है, उसके बाद आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जी जनाब, अब हम ये पुल्टिस बनाने के लिए जा रहे हैं, और इसको हमने एक बार फिर रानी आप बता दें किस चीज़ के लिए? जी हाँ, ये है ग्लैंड्स के लिए, गिल्टियाँ अगर आपके जिस्म में खुदा न खास्ता कहीं पर है, जैसे कि साहिर ने कहा और हम सब भी यही कहेंगे कि पहले आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि खुदा न खास्ता वो किस हद तक डेंजरस है या नहीं। अगर डेंजरस है तो जाहिर है डॉक्टर आपके लिए खुद इलाज बताएंगे, और जो मामूली सी हैं उसके लिए आप खुद घर पे कर सकते हो। सरे फहरिस्त इसमें अंडर आर्म्स में कुछ लोगों की गिल्टियाँ पैदा होना शुरू होती हैं, और एक बहुत तकलीफदेह अमल होता है, जब एक होती है उसके फ़ौरन बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और ये एक बड़ी तकलीफदेह बीमारी है। और इस बीमारी को भी डॉक्टर इसी तरह करते हैं कि पहले उसको पुल्टिस के ज़रिए पकाते हैं, जब वो पक जाती है उसका मुंह बनता है, फिर उसको साफ़ करके उसको क्लीन करके आपको उससे रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद दूसरी निकल आती है। उसके लिए ख़ास तौर से ये एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब पुल्टिस है। अच्छा जी, हम इसको आई थिंक इसमें कुछ थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला हुआ है। इसमें हमें इतना ही पुल्टिस गाढ़ी गाढ़ी चाहिए। इसमें हमने शहद भी डाला है, हाँ इसमें हमने इसमें सरसों का तेल डाला है, इसमें शहद डाला है। ये तमाम चीज़ें भी अपनी इफादियत में बहुत ही ताकतवर हैं, और सरसों का तेल खालिश हो तो वैसे भी तमाम प्रॉब्लम का इलाज है। इसमें हल्दी डाली, हल्दी में भी ये तासीर है कि वो जख्म को इन्हेल करने की ताकत रखता है। इसमें हमने शहद डाला, शहद अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है, हमने वो भी इसमें शामिल किया। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, क्योंकि नमक किसी भी चीज़ को गलाने के लिए, नरम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारे पास एक पुल्टिस हो गई है तैयार। अब इसमें हमने ऑफ एयर नमक नहीं मिलाया था, अब हम इसमें नमक भी मिलाएंगे। वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पर डैंड्रफ की शिकायत करते हैं कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा ड्राई है। मुझे एक बात पहले आपको ये बता दूं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिल्टी या कोई भी ऐसी फॉर्मेशन जो आपके जिस्म में होती है, डू नॉट टेक इट लाइटली, डू नॉट। ये घरेलू नुस्खा है, इलाज नहीं है, याद रखिएगा। बिल्कुल, मैं बहुत सिंपल, बहुत क्लियरली आपको एक बात बता रहा हूँ, डू नॉट इग्नोर। आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो वहाँ चले जाएं, आपका अपना कोई फिजिशियन है तो वहाँ चले जाएं, लेकिन डू नॉट इग्नोर। अगर अपनी किसी भी ग्लैंड को, जी अगर इस किस्म की कोई फॉर्मेशन आपके जिस्म में हो रही है, स्पेशली ख़वातीन की, मेरी बहनों के अगर ऊपरी पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। डॉक्टर से जाके मशवरा लीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको जो टेस्ट लिख के देते हैं वो करवाएं।
जब बिल्कुल तसल्ली हो जाए फिर डॉक्टर वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। लेकिन हम जिस पोल्टस की बात कर रहे हैं वो ये है कि जो आपके छोटे, और डॉक्टर आपको बता देगा कि ये ग्लैंड को बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक ग्लैंड नहीं है, तो उस वक्त आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वो है कि अगर कोई ऐसी फॉर्मेशन आपके जिस्म पे हो जाती है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको मलमल के कपड़े पे रखें, मलमल का जो बिल्कुल बारीक कपड़ा होता है उसको रखें और उस जगह पर बांध लीजिए। इसको एक बांध रात लिया जाएगा यहाँ? जी हाँ, अच्छा। जैसे इसको रखा, अब है। मलमल के कपड़े पे रखा, इस जगह पे हमारे पास रखा, मलमल का उसको कपड़ा हमने- है कोई? हम पट्टी बांध देंगे। अगर और मलमल का इससे कोई ये- कपड़ा है तो मुझे दे दीजिए, मैं इसको बांध लेता रोजाना हूँ। चेंज करना पड़ता है। हाँ, रोजाना चेंज। और इसमें जो तेल मिलाया है वो भी इस वजह से मिलाया है कि ये चिपके ना उस जगह पे जब आप जी। अच्छा, इसमें नमक भी डालना है? जी, नमक डालेंगे। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब बीमार हुए तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपके हाथों की ठंडक मेरे सीने तक उतर गई, मेरे दिल तक उतर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, तुम जाओ, एक यहूदी मुअल्लिज थे, उनका मशवरा दिया कि उनसे इलाज कराओ और उसके साथ मदीने की अजवा लेकर 7 खजूरें गुठलियों समेत पीस कर इस्तेमाल करो। इस हदीस का मतलब स्ट्रेट अवे ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो फ़ौक़ियत दी है वो इलाज को दी है, उसके बाद टोटकों को। ये हमने पोल्टिस इस तरह रखी है, जितनी बड़ी हमारी गिल्टी है, ग्लैंड है, उसके ये हिसाब देखिए, ये मैं बंधवा रहा हूँ, लेट मी सी। इसको ऐसे हमने पकड़ा और उस जगह पे जैसे ये हमें गिल्टी नजर आ रही है, और चूंकि ये साहिद को भी पता है कि ये खुदा न खास्ता कोई डेंजरस हाँ, dangerous नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल तो सही इस वजह से हमने इसको बांध दिया। और इसको कम से कम हमें एक रात ज़रूर बांध के रखना है ताकि हमें सुबह इसका रिजल्ट पता चले। ये मत समझिएगा कि मैं रात भर बांधूंगा। आपके शो ये तो आपको दिखाने के लिए। आपके शो के लिए सिर्फ बांधा हुआ है, that's it। ये जोड़ों का दर्द का, जैसे मैंने बताया कि उंगलियां मुड़ गई हैं, Simple आपने पैर एक मुड़ बैंगन गए, लिया या बिल्कुल सिंपल एक बैंगन लिया, से काट उसको लिया। हमने तवे पर सेक लिया, ये इसमें ठीक से है। भाप निकल रही ठीक है जी। है, और इस पर हम ये मलेंगे शहद। सरसों का तेल और शहद, वो नमक, सरसों का तेल सरसों और का नमक। तेल, नमक इसको और पलटूं हल्दी। मैं? नहीं पलटते नहीं, ये सिर्फ इसी जगह से ये जो अच्छा, मैं गरम समझा फ्राई करना है। नहीं बस इस तरीके से कि ये तेल लगाने का और मकसद ये होता नमक। है कि ये चिपके ना। जी, हल्दी और नमक। तो ये अरे खाने क्या के लिए तैयार हो रहा है। जी, अभी आपको देंगे। जी आप पार्सल लेके जाएंगे। अभी आपको देंगे, अभी आपको ये देंगे। ले, और जिस जगह पर भी दर्द है, मसलन आप में से आपकी किसी को जोड़ों का दर्द है? कहीं है? हाथ आइए। वगैरह पे है? आइए घुटने पे है? जी, घुटने में अगर दर्द है तो एक ये नीचे रखेंगे, ये जो हमने काट लिया, ये बहुत गर्म हो रहा है इस वक्त, और दूसरा हम ऊपर ऊपर रखेंगे। रखेंगे, एक ज्वाइंट पर एक नीचे, ठीक है। और दूसरे ज्वाइंट पर ये ऊपर। तो इसको और बांधने और के इसको हम कपड़े से इसी तरह मलमल के एक कपड़े और से। कपड़ा दीजिए, एक और कपड़ा दीजिए अगर है तो। वैसे कि वाकई में किसी का अगर दर्द हो अच्छा, या आपको दिल यहाँ का आना दर्द, पड़ेगा कितने बहन। days ये में? ये कितने अकड़ाहट days और में? हड्डियां जो अकड़ जाती है, ये उसको नर्म करने के लिए आइए, लॉन्ग आइए, टाइम तशरीफ तक लाइए। करनी होती यहीं से है। आइए। लेकिन अगर आपको आया तैयार आया हो- आया, एक मिनट, अगर जरा first day में मुझे result- बात करने दीजिए। जी, आपका नाम क्या है? सलमा। अच्छा जी, सलमा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे घुटने में उल्टे घुटने में बहुत तकलीफ है ना, उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। थोड़ी देर मोड़ के बैठती हूँ ना तो मुझसे फिर खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत ओके, तकलीफ होती तो आज आप तैयार हैं ये लगवाने के लिए? है। जी हाँ, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि हम ये इनको ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से, मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के अंदर रानी आपा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लगा दें इसको, और इसके बाद जब लग जाएंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे और दिखा भी देंगे कि आपको लगा दिया गया है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको तरीक़ेकार हम ज़रूर रानी आपा बता या देंगी। हम यहाँ पे लगा के इनको तरीक़ेकार बता देंगे, क्योंकि जब नहीं, वो- आप इनकी उसी जगह बांधिए ना जहाँ है, जहाँ है। अच्छा, वो तरीक़ेकार क्या होगा? वो ये बताया ना मैंने कि एक ऊपर रखेंगे, घुटने के ऊपर, और ये हमारा हिस्सा नीचे तो होगा, आप और ये जरा वाली- बैठिए यहाँ, एक मिनट बैठिए प्लीज़। ये माइक ले लीजिएगा और बैठ जाइए यहाँ। मैं सिर्फ पैसे दिखा रहा हूँ। जी। तो ये आपके किसी घुटने में तकलीफ है इसमें? तो ये जरा कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। तो आपने एक बैंगन, जो ये वाला बैंगन है, ये आपने यहाँ लगाना है, और दूसरा वाला जो है वो उसके नीचे लगाना जी है। नीचे लगाना, ठीक है। और जिस जगह हमने नमक और हल्दी और तेल लगाया है उस जगह से। वो उस जगह से, ठीक है। और इसके बाद इसको रात भर बंधा रहेगा या दिन भर बंधा रहेगा? ओके, हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के अंदर मैं रानी आपा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आके इनको ये बांध दें। याद रखिएगा, ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनको जोड़ों की तकलीफ है, लेकिन सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से कोई मुजायका नहीं है, कोई इसके नुकसानात नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ये कुछ इस तरह से लग रहा है, इसको ज़रा करीब कर लीजिए मेरे हाथों के, इस तरह से लग रहा है। और आप मेरे हाथों में भी देख सकते हैं, ये तेल जो है ये हल्दी के साथ लगा हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। याद रखिए, अगर आपको जोड़ों की तकलीफ है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे
सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक एंड ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंगन है इसको इस तरह से रखना है। अगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके, जोड़ों की अगर तकलीफ है तो आपने इस पे मैंने आपको बता दिया था किस तरह से रखना है। ये यूं करके आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे आएगा इस तरह से, और दूसरा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से अपनी जगह बना लेगा, अपने आप को फिट कर लेगा, कर्व के अंदर आके अपने आप को फिट कर लेगा और उसमें पट्टी बांध दें। हमने पट्टी बांधी है सलमा के। सलमा ज़रा दिखाइएगा प्लीज़, सलमा को ज़रा गौर कीजिए, सलमा के ज़रा जाइए वहाँ पर। सलमा को हमने पट्टी बांध दी है। सलमा के घुटनों में तकलीफ थी और मुझे इस बात की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम अपने लोगों का और अपनी तहज़ीब का, अपनी सकाफ़त का एहतराम करते हैं। कम से कम मेरे लोग करते हैं और यहाँ जितने लोग हैं वो करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी हो रही है ये बात, ये मैसेज स्प्रेड करते हुए कि ख़वातीन ढकी हुई छुपी हुई बहुत बेहतर नज़र आती हैं और हमारे मुल्क में ऐसा है। शर्मा जी आपको कैसा लग रहा है? मुझे सुकून मिल रहा है और वो बैगन जो लगाया उससे सेक मिल रहा है ना, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो अच्छा फील हो रहा है जी। चले आपसे हम प्रोग्राम के एंड में पूछेंगे क्या कैसा लगा। ये एक रात के लिए बांधना है ना? जी जी एक रात के लिए। ठीक अच्छा है, जी, थैंक यू सो thank मच, you, बहुत बहुत thank शुक्रिया। डॉक्टर साहब की तरफ जी। डॉक्टर साहब जी सर, अच्छा बड़ी जबरदस्ती क्रीम एक बना रहे हैं जो कि चेचक के दाग हो, एक्ने के स्कार्स हो, रिंकल्स हो, सबको बड़ा क्लियर करेगी और स्किन आपको बड़ी फ्रेश नजर आएगी। अच्छा आप में से किसी को लगाना है? नहीं लगाना। आप में से किसी को चेहरे पे लगानी है वो क्रीम जो हम अभी बनाने वाले हैं, ये स्कार्स या दूर करने के लिए आप ये आ जाइए इधर आ जाइए, मेरी सीट पे आ जाइए। माइक लेके आ जाइए, माइक ले लें बेटा, माइक लेके आइए, माइक लेके आइए, इधर बैठ जाइए। आ जाओ, प्राइम सीट। इस सीट पे बैठिए, नाम बताइए मुझे अपना। पहले सीट पे बैठिए जी, इस पे। हाँ, और अब इनसे ये जब जाएं तो इनसे 3000 रुपए ले लीजिएगा सीट पे बैठने की फीस से। हाँ जी जी, नाम क्या आपका? सना नाम है। सना क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्ने की प्रॉब्लम है? ओहो, ये तो एक्ने की। चलो आपको क्रीम देते हैं, आप घर भी ले जाना बाकी, ठीक है? एक हफ्ते यूज करना दे। सबसे पहले हम डालेंगे रोज वाटर, ठीक है जी। एक छोटा प्याली हमने डाली, ओहो एक मुट्ठी डालेंगे इसके अंदर, ये हमने बैंगन। अच्छा ये वो चीज है जो आपके पास घरेलू दस्तयाब है? बिल्कुल आराम से, ठीक है? अच्छा ये मुल्तानी मिट्टी हम थोड़ी सी सोक्ड है, ये बिल्कुल रात को भिगोई हुई है, तो आप आराम से देखें कि इससे ये अभी पीसेस उसमें बच जाएंगे। वाह, मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर। कितनी होनी चाहिए मुल्तानी मिट्टी? ये मुल्तानी देखिए, आगे देखिए 3 में हाथ इस तरह से डाल के ना, तकरीबन इतनी क्वांटिटी में, ठीक है? मुल्तानी मिट्टी डालेंगे। इसके बाद डालेंगे हम बेसन। थैंक यू। ये तकरीबन डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है जी, 2 से 3 टेबल स्पून। रोज वाटर हम डाल चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हम डालेंगे जी शहद। ये आ गया, ये रखा है तकरीबन 3 से 4 टीस्पून। ओह वाओ, ठीक है? ये देखिए आपकी नरिश करेगा और बड़ा एंटी एजिंग भी है। डॉक्टर साहब आप जो भी चीजें बनाते हैं ना वो खाने को भी दिल चाहता है ना सर? यार सीरियसली ये बहुत जबरदस्त है, देखिए। अच्छा इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा ऊंट का दूध। ऊंट का दूध जी। ये देखिए, ये लैक्टिक एसिड की फॉर्म है और रंग भी आपका बड़ा गोरा करता जाएगा। अच्छा ये ऊंट का दूध नॉर्मली बाजार में मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, थोड़ा महंगा होता है, क्वांटिटी आपको देखिए। ऊंटनी का दूध, बिल्कुल। कितना डाला है आपने इसके अंदर? ये तकरीबन आपने डाले 8 से 10 टेबल स्पून। बिल्कुल जी प्लीज। जी सर, बिल्कुल। ये था वाओ, थोड़ा निकाल के करना थोड़ा सा कर ले हल्का सा। हाँ, बड़ा जबरदस्त ये पेस्ट टाइप हो गया। और आप तैयार है ना? माइक में तैयार है आप? आज तो आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। बहुत जबरदस्त टीम है, ठीक है? हाँ, सर काम है। बस हो गई है, अब हम ये निकालेंगे इस क्रीम को। बड़ा डालेंगे ये हम एक प्याले में निकाल लेते हैं, बीच वाला ये। और ये देखिए, ये टेस्ट बड़ा अच्छा सा पेस्ट आ रहा है। क्रीम देखिए, बहुत टेक्सचर इसका अच्छा है, थोड़ा थिक थिक। ये वॉश करनी पड़ती है ना लगाने के बाद? तो वॉश बिल्कुल डेफिनेटली आप चेहरे पे लगा के और इसके बाद जब सूख जाएगा तो इसे आप वॉश करेंगे, निकालते जाओ, वॉश करके जैसे बिल्कुल खुद ड्राई हो जाएगा, खुद ब खुद इसको शेड करेंगे आप ना। ये देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा सा इसमें है। अच्छा, इसमें मुल्तानी मिट्टी की वजह से एक खास किस्म का टेक्सचर आया हुआ है। बिल्कुल। और उससे क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सक कर लेगा। अच्छा आगा साहब, मुल्तानी मिट्टी क्या फायदा क्या है? सर मड है,
ड्राई करती है स्किन को। और आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने एक दरखास्त कर रहा हूँ जी। ये जो ऑयली स्किन हम कहते हैं ना, इनफैक्ट लड़कियों को इस बात को कहना चाहिए दिस इज नॉट ऑयल, दिस इज सीबम। बिल्कुल असल बात यह है कि हम ऑयल कह करके लड़कियों को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर कर देते हैं कि वो ऑयल खाना बंद कर दें। आई एम सॉरी, ये गलत बात है। ये सीबम है। सीबम इज द टाइप ऑफ पस। ये जो निकल रही है ये पस है, इसको याद रखिएगा। ये ऑयली स्किन सिर्फ एक सिंबॉलिक वर्ड है, इनफैक्ट ये ऐसा वर्ड नहीं है। ऑलराइट जी, ऑलराइट। परफेक्ट। आए डॉक्टर साहब। आए सर जी। अच्छा जी, गौर से देख लीजिए कि बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब का छोटा हेल्पर हूँ जी। प्लीज आप इधर आइए डॉक्टर साहब। जी ये लगा दीजिए ना, बिल्कुल टेक लगा लें, आराम से आंखें बंद कर लें, ठीक है। चलो, बहुत आराम से लगाएंगे आपके फेस पे, और देखिए कितना आपकी स्किन बड़ी क्लियर होगी। एक्स्ट्रा इसमें जो तिल आ रहे हैं, झाइयाँ आ रही हैं, पस वाले दाने आ रहे हैं, सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब देख लें ये तरीक़ाकार है लगाने का। इट्स वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुल्तानी मिट्टी का लेप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ। और उसमें लैक्टिक एसिड, ऊँटनी का दूध जो है, उससे आपकी बहुत अच्छा, ये ज़्यादा 15 मिनट में ठीक हो जाएगा? 15 मिनट में सर ठीक 15 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। और 15 रंग भी मिनट्स। आपका बड़ा ग्लो करेगा। 4 क्रीमें मिला के जो लड़कियां अपनी स्किन की रेड मारती हैं तो बिल्कुल नहीं होगी, बड़ी स्किन आपकी अच्छा, शाइन वो करेगी। नहीं लगानी चाहिए। बहुत खराब करती हैं सर, बहुत जी। अच्छा, और किसी को लगानी है क्रीम? आपको भी लगानी है? बहुत अच्छी क्रीम है, अभी देखें, और सबसे अच्छी स्किन आपकी निकल आएगी अभी अभी जनाब, अभी। अच्छा, और ये इसमें और ऐड कर दूं, आप तो बहुत यंग हैं, जो बड़ी उम्र की अगर खवातीन ये लगाएंगी, बड़ी उम्र की खवातीन भी एक हैं जी, तो अगर वो लगाएंगी तो उनकी गर्दन की जो लाइनें आ रही होती है ना, वो भी गायब हो वो जाएंगी। बिल्कुल गायब हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी खवातीन बड़ी फैशनेबल, आप देखें, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, चेहरा इतना अच्छा होता है, गर्दन पे लाइन आती है। अच्छा, बात कोई नहीं करेगा, सिर्फ हाथ उठाएगा, लगाऊंगा मैं या आप लगा लीजिए। आप लगाइए, खुद लगा लीजिए। आप लगाइए, खुद कैसे लगाएंगे? आप लगाएंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब लाइए डॉक्टर साहब लगाएंगे। लाइए, बिल्कुल आपकी एक्ने बिल्कुल गायब होगी इससे। एक सेकंड, अभी बात नहीं करनी माइक में जब तक नहीं होगा। बिल्कुल दाग इनके सारे, ये देखें एक्ने के जो निशान आ गए हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये आप बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें लगाएं, उससे जाते हुए टाइम लगता है, और इससे विद इन 7 डेज 7 डेज 7 दिन का नुस्खा है जी। 7 दिन का, ठीक है। और एक ही दिन में क्या आपको नाम है रिजल्ट आपका? रुबाब। ओके, ठीक है बाप। रुबाब, सना, सलमा, मिसा समरीन, आपको क्या प्रॉब्लम है? रंग भी, हाँ, रंग के लिए बहुत अच्छा है। अभी साफ करते हैं आपका रंग और भी। सर देखिए, थोड़ी सी मिसमीन के देखिए गर्दन पे ये लाइनें आ रही हैं। ओके, तो इससे बड़ा बुरा क्लोज कीजिएगा समरीन को क्लोज कर दें। समरीन को क्लोज कीजिए। झाइयों के लिए हाँ, पिगमेंटेशन हमने बताया था ना आपका भी। ओके, बस अभी 15 मिनट के बाद आप मुंह धोइएगा। अच्छा, ये आप देख लीजिए, हमने पहले सना को वहां लगाया है, यहाँ रुबाब को लगाया है, अब हम समरीन को अप्लाई करने जा रहे हैं। जी, समरीन आप लगाइए। आ जाइए, आप बैठे हैं आराम से, आप साइड में हो जाए। हाँ, बस ठीक है, समरीन वहीं रहिए। मैं इधर है, हाँ, कोई इशू नहीं। नजर आ रहा है? हाँ, there you go। बाल हटा दीजिए उनके। थैंक यू जी। ये नेक पे भी आपकी, क्योंकि ये इनके नेक पे भी हम समरीन के लगा रहे हैं। ये देखिए लाइंस भी बहुत तेजी से, अभी प्रोग्राम के दरमियान ही आपको दिखेगा लाइंस में बहुत अच्छा। अच्छा, ये मिरेकल क्योर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मिरेकल क्योर है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके घर में मौजूद नहीं है, सिवाय ऊँटनी के दूध के, वो आप लेके आ सकते हैं। 7 दिनों में उन लोगों को जिनके एक्ने का प्रॉब्लम है, 7 दिनों में उनको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा, और आपकी लाइंस जो है जो गर्दन पे आ जाती हैं उसमें भी कमी हो जाएगी, रंग आपका साफ हो जाएगा, चेहरा टाइट हो जाएगा। और कौन है जी? झाइयाँ। अच्छा, इनके सलमा के पिगमेंटेशन की शिकायत है, तो सलमा के भी हम लगा देते हैं। और कोई है? आपने क्या कहना था जी? बहुत तकलीफ करती है पैर में, ठेक जी। हाँ, वो कौन हो जाता है? कौन? अच्छा, जी, वो उसके लिए जी जी जी। अच्छा, आप बैठे। बिल्कुल, वो रानी आपा का डिपार्टमेंट है, अभी बुलवाते हैं। मेरे सिर पे लगा दें। क्या आपके चेहरे पे भी लगा दें? जी, चेहरे पे लगा दें, आपके बड़ा अच्छा रंग हो जाएगा। खिला, बिल्कुल लगा दें, तबर्रुक सबके लिए लगा दें। भाई साहब, मुझे लग रहा है ऐसा। आप देखिएगा रंग इससे कैसा है। अच्छा, ऑनेस्टली एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं, बहुत सारी तालियां बजाएं। मेरे मुल्क में बेतहाशा प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई हद नहीं। लाइट चली जाती है, धूप बहुत शदीद होती है, सन ब्लॉक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्जियां प्रॉपर नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते। ऐसे में हमारे मॉर्निंग शोज कुछ ना कुछ अच्छा तो कर रहे हैं यार। दिस इज गुड।
आज हमने आपको बताया और अभी रिजल्ट भी देंगे, ऐसा नहीं रिजल्ट भी देंगे आपसे ठीक 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे। सना का चेहरा धुलवाएंगे हम, रुबाब का चेहरा धुलवाएंगे, समरीन का चेहरा धुलवाएंगे, सलमा का भी चेहरा हम साफ करवाएंगे और आपको बताएंगे कि उनके चेहरे में विजिबल क्या डिफरेंस नजर आए। जो डॉक्टर खुर्रम ने मिरेकल क्रीम बताई है उसके जरिए आप अपने एक्ने का इलाज कर सकते हैं, उसके जरिए आपका रंग साफ हो सकता है, आपकी पिगमेंटेशन दूर हो सकती है। अगर आपके बच्चों को खुदा ना करे कि उनको कभी चेचक हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के अंदर चेचक हो जाती है तो उसके दाग इससे जा सकते हैं। छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे इसी पेस्ट की, लेकिन साथ साथ अब पालक आ जाएगा हमारे साथ। और एक आगा साहब ने बड़े मजे की बात की हुई है, बैंगन का एक ऐसा सरप्राइज जो इससे पहले आपने कहीं नहीं देखा है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या बैंगन और लौंग कुछ कर सकती है? आपके घर में लौंग भी है, एक बैंगन भी ले लीजिए, सोचिए कि उससे क्या किया जा सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, ये सरप्राइज है इस ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस, वेलकम बैक, वेलकम बैक। पट्टी अब तक बंधी हुई है और हमारे जो स्पेसिमेंस थे वो तैयार हैं। यहाँ पे सना जो है वो हमारे साथ हैं और सना को हम उनका पहले भी दिखाया था हमने और बाद में भी दिखाया था। सना को हम वॉश करने जा रहे हैं और चूंकि टाइम नहीं होगा इसलिए आप सना को वॉश करें, मैं उधर वॉश करता हूँ किसी को। बिल्कुल सर, आप बता दीजिए। ये बिल्कुल सर, ये लीजिए। बिल्कुल। एक मुझे और ला दें ऐसा, अगर ला सकते हैं तो, बल्कि इकट्ठे मिलके कर लेते हैं, है ना सर? हाँ, ये अच्छा होगा, जरा जल्दी हम करेंगे। देखिए कितना, तो बहुत थिक हो गया है ये बहुत एक, बिल्कुल देखिए ये बहुत थिक हो गया है। बिल्कुल जैसे बच्चों के मैल छुड़ाते हैं ना, उस तरह से करके बच्चों का मैल छूट रहा है, जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना। हाथ पे लगाया हुआ था, मैं इसको अच्छा सीरियसली भाई, ये डॉक्टर साहब आपका काम है, आप कीजिए। मैं नहीं कर रहा, मतलब यार दिस इज नहीं सीरियसली आई विल पढ़ा। देखिए कैसा वेरी नाइस भाई, ग्लोइंग आएगी अभी। देखिए अभी एकदम से इसमें ना, अगर थोड़ा सा टिश्यू पेपर इस जगह पर रख दें तो ज़्यादा अच्छा ओह ओके, जी जी बिल्कुल है। उससे फ़ायदा ये होगा कि पानी जो गिरेगा, आपको अंदाजा हो रहा होगा मैं कितना माहिर हूँ। बेचारा काम, मुझे अंदाजा नहीं है कि कैसे रखना है, है ना? हाँ अब कोई जरूरत ही नहीं। वेरी नाइस जी। वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इसकी ब्यूटी ये देखें कि एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो भी बिल्कुल नहीं है। एक चेहरा मतलब एकदम अच्छा, जब ड्राई ये होगा। आई थी, आपको याद होगा, आप जरा लगाइएगा, जब ये आई थी तो इनका चेहरा जो था बहुत ऑयली था और इस वक्त बहुत खूबसूरत, बहुत ड्राई, बहुत नेचुरल लग रहा है। मतलब ड्राई से मुराद ये बहुत नरिश लग रहा है और बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल, इंशाल्लाह इसको रोज लगाएंगे। आंखें खोल लो, आंखें खोल, बिल्कुल वेरी नाइस। अच्छा, चेहरे पे कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, हैं? कूल फील हो रहा था। कूल फील हो रहा है। अच्छा, आप देखें बेटा, थैंक यू सो मच। और आप इसको वॉश भी कर लीजिएगा पूरा प्रॉपर। बहुत अच्छा जी, इनके लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर साहब इधर आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ले जी, रुबाब के पास हम आए हैं। कैसा फील हो रहा है? अभी तो ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंडा ठंडा लग रहा है। और अच्छा, ये ठंडा जो लग रहा है किस वजह से लग रहा है? ऊँटनी के दूध की वजह से लग रहा है? मुल्तानी मिट्टी से। इसका मतलब है तमाम खवातीन को पता है सिवाय मेरे। ऑलराइट जी। रुबाब, आपको याद है कि रुबाब के चेहरे पे पिंपल्स थे? पिंपल्स बहुत सारे थे। और अच्छा, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन अभी इवन एक पहले उसके अंदर फर्क पड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए पहले ही उसमें आपको एक्नी के जो बिल्कुल ब्लेमिशेस थे और जितना डेड था, बिल्कुल एक हफ्ते में आप देखें एक्नी का एक दाग भी नहीं रहेगा। वाओ। अच्छा, ये आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी का जो दाग है वो बिल्कुल पीछे छोड़ देगा आपका। बिल्कुल। और अगर इसको खड्डों पे भी लगाएं, जहां आपके खड्डे हैं एक्नी के, तो वो बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। और जिसमें पसी टाइप लग रहे थे, ये देखें तो कितना मेजर चेंज। आप मेरे शो में जरूर आइए, बिकॉज आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, अगर आप क्लिनिक में जाके डॉक्टर साहब से करवाएंगे 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। दिस इज ऑल फ्री मैन, दिस इज ऑल फ्री। What are you talking about? This is all free. अब तुम लोग जाते जाते 10,000 रुपए जमा कराते जाना वहाँ पे। हैं? हाँ जी, पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ठहर जाइए जी जी, मिल जी। अरे साहिर तो मैं खुद कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए। 6 चीजें थी, 5 थी इसकी में। बिल्कुल, देखिए आप खुद बताइए। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला था बैंगन, बेसन, ठीक है, बैंगन, बेसन, मुल्तानी शहद, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और ऊँटनी का दूध, रोज वाटर। रोज वाटर। बिल्कुल सही है। तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां।
आपका चेहरा ग्लिसरीन था चंद कतरे कि जो ड्राई भी ना हो। ठहर जाइए दिखाइए जी सर। शायद ये इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हम इन पे जुल्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल साफ कर लीजिए। नहीं आप भी साफ कर लीजिए अपने अपने तौर पे। बहुत साफ कर अच्छा लीजिए। माशाल्लाह, देखें कितना इसमें साफ होना शुरू होता है, देखें और ग्लो भी आया बड़ा इसमें। मैंने कल ही ब्यूटी पार्लर खोला है, आप लोग तशरीफ लाइएगा मेरे ब्यूटी पार्लर के अंदर। इट इज कॉल्ड द साहिर स्पा। या अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा आई नो तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपको इंशाल्लाह। 1 वीक इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। तो बल्कि इनफैक्ट इनको रिकॉर्ड कीजिए अभी और 1 वीक के बाद इनको हम यहाँ दोबारा बुलाएंगे एंड लेट्स सी, लेकिन आपको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना और है। लेकर चले जाएं बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कितना लगाना होता है, रात को लगा लें या सुबह लगाएं? किसी भी एक टाइम लगा लें। और कितनी देर? 1 घंटा लगा रहे हैं। 1 घंटा लगा रहे हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाए इसको जाके सिंक पे अच्छी तरह बेबी सोप से मुंह धोएं, या अगर वो भी नहीं उपटन से मुंह धोएं। अच्छा जी। और कैप्सूल एक मैंने लिख कर दिए हैं इनको, ये खाएंगी 1 हफ्ते में देखिएगा। ओके ऑलराइट, आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो भी मुझे देख रहा है, याद रखिएगा ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो ये बात याद रखिएगा कि मेरा रंग काला है, एक्नी है, नहीं है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई शख्स अगर आपसे आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपकी रंगत से मुतासर है तो पहली फुर्सत में उसे छोड़ दीजिए। ये बात याद रखिएगा। ये जो प्रॉब्लम होता है ना आपके, मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ जो मुझे देख रही हैं, ऑनेस्टली आप में थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए, आपकी बात में थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए। चेहरा या रंग या वज़न से अगर आप लोगों को तोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम। आई नो ये टीवी पे कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है टीवी पे कहना, मुझ जैसे लोग आके पैसे लेके बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत आसान है कहना, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप अपनी सेहत की वजह से तो ये सारी चीज़ें करें, लेकिन इसलिए मत कीजिए कि कोई आपको पसंद कर लेगा, क्योंकि जो शख्स आपको इस वजह से पसंद कर रहा है वो कल किसी और को देख के उसको उस और किसी और वजह से पसंद कर लेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, और मर्दों में भी और मर्दों में भी ये डेप्थ होनी चाहिए, ये डेप्थ होनी चाहिए कि वो अपनी बीवी को, बेटी को, माँ को, दोस्त को, किसी को भी इन तमाम चीज़ों से परे होकर पसंद करें। अच्छा एक आपका प्रॉब्लम था, आप आगा साहब से बात करना चाहती थी शुगर के बारे में, आपके हस्बैंड का, वो आपने मुझे ब्रेक में बताया था, जरा प्लीज़ बता दीजिए, माइक में बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरे शोहर को ना शुगर है और वो उसकी वजह से और भी कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। मैं बुनियादी तौर पर अर्ज़ करूँ कि एक टेस्ट है, उसका नाम है HbA1c। बुनियादी तौर पर पहला टेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि उनका ये अंदाज़ा हो सके कि शुगर लेवल का एवरेज क्या है। अगर उनका शुगर का लेवल एवरेज जो है वो 6.1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि उनको शुगर बहुत ज़्यादा है। अगर शुगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वज़न कम होगा। शुगर और ब्लड वज़न भी कम है जी, वज़न कम है जी मैं वही यही कह रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने वो इंसुलिन वगैरह लेते हैं, फिर क्या करते हैं? शुगर की गोलियां खाते हैं। गोलियां खाते हैं। गोलियां खाने के बावजूद अगर शुगर लेवल कम 4 नहीं है mg तो इसका मतलब HbA1c इस बात को डिसाइड करेगा कि उनकी डोजेज क्या होनी चाहिए, क्या वाकई वो गोलियों पर अपने आप को रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उनको इंसुलिन बजाना, ये फैसला डॉक्टर करेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि शुगर की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की, ये एक सांप की हैसियत रखते हैं, उससे अपने आप को न डसवाइए। जब तक आप सांप को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे आप जिंदगी हमेशा अपनी रिस्क पर रखेंगे। आप जरा ये टेस्ट करवा लीजिएगा। अच्छा एक बात जरूर कीजिएगा, शहनाज के फेस पे जरा दिखा दीजिए, आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है ऑनेस्टली, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत अच्छा। ये वो लेप लगाने के बाद है, वो ऑइंटमेंट या पेस्ट या क्रीम लगाने के बाद है, इनको देख लीजिए। बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम बात करते हैं जी पालक की। पालक आखिर भला क्या है? डॉक्टर साहब पहले आपने बैंगन में कुछ लगाया था, व्हाट इज दैट? मैं ले आता हूँ ये बैंगन का ये आखिरी क्या टोटका है? डिफरेंट लग रहा था मुझे, हाँ। ये इतना प्यारा लग रहा है। ये बैंगन में मैंने लौंगे डाली हैं। हुई एक बैंगन में एवरेज 100 लौंगे आ सकती हैं। इस बैंगन को इसी तरह लौंगे लगाकर लटका दें। जब ये स्क्वीज हो जाए तो इसे जैतून के तेल में डालकर पका लें। अगर इसमें हल्दी का इजाफा कर लें तो ये बना हुआ तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होगा। ओए क्या बात है, क्या बात है, वाओ! और बजाओ भैया, तालियां बजाओ।
ये मुझ जैसे तकरीबन नीम जाहिल आदमी की समझ में आ गया है। उसका रीजन ये बहुत आसान है। एक बैंगन लिया, उसमें लौंगें डाली 100 के करीब और उसको लटका दिया। जब ये सूख गया उसके बाद उसको जैतून के तेल में पका लिया, थोड़ी सी हल्दी डाल ली और उसके बाद उठा के उसका लेप सुबह शाम किया और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब का ये बनाया हुआ बैंगन किसको चाहिए? एक अनार अच्छा का भी लिल्ला, अगर मैं आपको तलवार दूं आप वो भी ले लेंगे। बिकॉज मैं बता रहा हूं हमारी कौम को ये कहा जाए मुफ्त मिल रही है हमें दो। अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड, एक काम करते हैं। अब तालियों का मुकाबला है, जो ज्यादा शोर मचाएगा थ्रू आउट द शो और डिसाइड करेंगे आगा साहब के किससे देना है। अब आपने तालियां बजानी है और आगा साहब को बताना है कि आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। Yes. Live. अब हर बात पे बजानी होंगी। जैसे कि मैंने कहा पालक। ऑलराइट जी, सो पालक भला क्या है जी, बताइए। पालक एक ऐसी आम सब्जी है जिसको हम हर खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो विटामिन है उसमें ख़ास तौर से आयरन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। आयरन हमारे जिस्म में खून बनाने के लिए बहुत ही ताकतवर काम करता है और हमारे जिस्म की जो एनर्जी वेस्ट हो रही है या वेस्ट हो गई है या है ही नहीं, उसको इंक्रीज़ करता है। पालक को अगर सिंपल हम सूप बनाकर सब्जियों में खाते हैं, हर तरीके से खाते हैं, लेकिन एक सिंपल आज मैं सूप बताऊंगी, क्लियर सूप, कि किस तरीके से वो खाकर वो पीकर हम अपनी सेहत में इजाफा कर सकते हैं। और पालक में जो जितने खवास हैं वो सबको पता है, लेकिन एक ख़ास उसमें विटामिन के होता है। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो खुदा न खास्ता हमारे इर्द गिर्द हमारे ख़ानदान में या कोई ऐसा शख्स है जिसको ये बीमारी है कि उसका खून अगर कहीं से भी जारी हो जाए तो रुकता नहीं है खून। विटामिन के की कमी जो है वो फिर रोकती नहीं है खून को, पतला कर देती है आपके ब्लड को। उन लोगों के लिए पालक एक बहुत ही अल्लाह के फजल से बेहतरीन सब्जी है, उनको बेतहाशा इस्तेमाल कराना चाहिए। और घर में कुछ लोगों के बच्चे जो मट्टी खाने के आदी होते हैं, उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, मट्टी खाने की वजह से या कोई चूना खाने की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल पीली उनकी रंगत हो जाती है, पेट उनके भर जाते हैं। अगर वो भी उन बच्चों को अगर पालक का इस्तेमाल कराएं या पालक का जो आज हम सूप बताएंगे बहुत ही मज़ेदार सा सूप है, अगर वही अपने बच्चों को पिलाने की आदत डाल दें तो घर बैठे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहब। जी साहब, सर एक बड़ा अच्छा सा एक ड्रिंक बनाएंगे जो एक बच्चों को सब्जियों से भागते हैं इस तरफ आएंगे, जो पोपाई का कार्टून दिखाते हैं ना, बड़ी एनर्जी आएगी ये ड्रिंक पियेंगे। अच्छा, एक तो खवातीन के लिए हड्डियों की जो बीमारी होती है, और बिल्कुल स्पिनच पूरा सारा बच्चे खूब शौक से पियेंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है कि इसके अंदर एक तो आपकी हाइट, आपके दांत का इनामल उखड़ जाता है, तो लोग बहुत ब्रश भी करते हैं फिर भी दांत पीले होते हैं, तो अगर ये पियेंगे तो आपके दांत बहुत वाइट होंगे, हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी। खवातीन का ऑस्टियोपोरोसिस, जो ज़रा सी चोट लगी, लड़कियों का ये बड़ा कॉमन, इतना सा हाथ होता है और फ्रैक्चर हो जाता है उनका, बहुत कॉमन है। ये पियेंगी तो फ्रैक्चर बिल्कुल नहीं होगा और बहुत मजबूत हो जाएंगे। और थर्डली बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी हाइट, बच्चों की जो माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि बच्चे लंबे, आज से पिलाएं, इंशाल्लाह 1-1.5 साल में हाइट उनकी बड़ी होगी। तो आप जब 1-1.5 साल के बाद मेरा शो देखेंगे तो मैं 7 फीट का आदमी बैठा हुआ पालक, फारसी में स्पानाख, अरबी में स्फानाख, इंग्लिश में स्पैनिच। मैं सिर्फ रिजम्बलेंस देख रहा हूँ कि रिजम्बलेंस कितनी है इसके अंदर। पालक बुनियादी तौर पर 0.5% उसके अंदर आयरन है। गुर्दे के मरीजों को आमतौर पे पालक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो पकाने का तरीका है उसमें आम तौर पर 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि पालक को बॉईल करके उसका पानी निकाल देते हैं, बाकी पालक पका लेते हैं। कुछ लोग इसको बाकायदा डालकर पकाते हैं, लेकिन जो एहतियाती तरीका है वो करता हूँ वो ये कि बहुत गर्म पानी में पालक 1 मरतबा डुबाइए और फ़ौरन निकाल दीजिए। दैट्स इनफ। उसके ऊपर जितनी भी गर्द और गंदगी लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी और उस पालक का कोई भी जुज़ ज़ाय नहीं होगा। एक काम करते हैं, फैसला करना आगा साहब ने उस बैंगन का, तो तालियां बजनी चाहिए। पालक
आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। आज के बाद आप पालक को उस नजर से नहीं देखेंगी जिस नजर से, या देखेंगे जिस नजर से आप देखते रहे। नहीं ऑनेस्टली हमें नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। खास तौर पे हमारे मुल्क में एक बड़ा अजीब सा उसूल है, हमारे रीजन में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि सब्जी को इतना पकाते हैं कि उसमें और शौहर में रिजेंबलेंस आ जाती है। दोनों ही दोनों ही पके हुए होते हैं, दोनों ही घुटे हुए होते हैं, दोनों ही जले हुए होते हैं। तो लेकिन आज हम शौहर पे बात नहीं करेंगे, बल्कि पालक पे बात करेंगे जो शौहर नुमा है, अगर हमारे माशरे में उसे पकाया जाता है तो। बट एनीवे, आज हम पालक पे बात करेंगे। आप भी पालक के जितने फ़वाइद हैं वो हम आपको बताएंगे। पालक आपकी ज़िंदगी को तब्दील कैसे करेगा, आपकी हड्डियों को बेहतर कैसे बनाएगा, आपके बच्चों के कद को इंक्रीज कैसे कर सकता है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। गो। चूंकि तालियां ज्यादा नहीं बजी हैं, इसलिए ये बैंगन अभी तक मेरे पास है। आपने अगर तालियां बजानी है तो बजा के जरा दिखाइए, अगर आगा साहब को ये बैंगन चाहिए। उसके बाद हम पालक की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ सलमा मौजूद हैं, समरीन मौजूद हैं। इन दोनों के चेहरों को हमने अभी वॉश नहीं किया है। डॉक्टर खुर्रम ने जो क्रीम बनाई थी वो, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, जो डॉक्टर साहब आए आप, डॉक्टर साहब ने जो क्रीम बनाई थी वो हमने लगा दी है। इनका प्रॉब्लम जो है वो झाइयों का था, तो इन पे ये क्रीम हमने अप्लाई की भी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1 घंटे ये क्रीम लगी रहनी चाहिए। इनका प्रॉब्लम रंगत का था और यहाँ गर्दन पे उनके लाइंस थी। ये आप साइड बाय साइड देख रहे होंगे। ये हम इनको बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में इनको धुलवाएंगे, इनके चेहरे को धुलवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना फर्क पड़ा है। आप लगा के बैठी रहिए एंड लेट्स सी कि जी कितना आपको फर्क पड़ता है। आपने भी ये देखना ताकि आप भी विटनेस कर सकें, घर में बना सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर आप इस क्रीम को लगाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो एक्नी का प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। बिल्कुल। अब हम पालक की तरफ आते हैं। जी आप क्या कह रही हैं? जी, ये हमने एक गट्ठी यहाँ से ये पालक की रखी हुई एक गट्ठी ली है और इसको हमने काट के रख लिया है। ठीक है। और इसके अंदर हमने 3 कप पानी लिए हैं। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम पालक का एक सूप बना रहे हैं, यानी यखनी बना रहे हैं खून में इजाफे के लिए। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, उनके लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक साबित होगा अगर वो रोज़ाना पी लें। और वैसे भी और नॉर्मली मर्द कभी प्रेग्नेंट नहीं होते, इसलिए मर्द भी ना पिएं। हाँ, अब इसमें हमने ये डाला है, पालक डाला है, 2 टमाटर डाले नॉर्मल साइज़ के, और हमने इसमें 2-3 जवे हमने उसके डाले हैं लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का इसमें डाला है, क्योंकि अदरक जो है वो बादी को ख़त्म करता है। इसके अंदर थोड़ी सी हम सिया मिर्च डालेंगे इसके टेस्ट को डेवलप करने के क्या लिए। हम लाल मिर्च डाल सकते हैं इसमें? नहीं, फिर वो बहुत ही मिर्चों वाला हो जाएगा। स्याह मिर्च जो है उसकी दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये कि स्याह मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल है। ओह ओके, अच्छा, इसके साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर सफ़ेद जीरा डाल देंगे, और ये बादियान है, बादियान के थोड़े से हम टुकड़े डाल देंगे। ये इसकी खुशबू में भी बहुत ही खूबसूरत इजाफा करेंगे। और ये है तेज़ पत्ता। तेज पत्ता अपनी खूबियों के लिहाज से बहुत फायदेमंद क्या है। ये कड़ी पत्ता कहलाता है? नहीं, कड़ी कड़ी पत्ता जो है वो, जो बिरयानियों में, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कड़ी पत्ता और सालन में डाल देते हैं। और ये है कलौंजी। कलौंजी अलावा मरजुल मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। इसमें हम थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और इसके अंदर हस्बे जायका नमक। और जैसा कि साहिद ने कहा कि पीते वक्त हम इसमें थोड़ा सा लीमू अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसके लिहाज से हमें इतना ये काफी है। अच्छा, दिस इज लुकिंग गुड। ये एक हेल्दी मील है आपका। आप इसको खाने में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी है। अब चाहे वो तेज़ पत्ते की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन ये खुशबू जो है बहुत अच्छी दे रहा है। याद रखिए कि अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो इसका फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं। वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको उठाता हूँ और ये देखिए कितना क्विकली बन गया है, इसके तो कोई टाइम भी नहीं लगा। और इसको हम जितना ज्यादा पकाएंगे उतना नुकसानदेह होगा। अच्छा, तो अब पक चुका है ये? जी बिल्कुल, तकरीबन ये तैयार है। अच्छा, जो बिल्कुल ये तैयार है, हम इसका चूल्हा बंद कर सकते हैं। जो नाजुक लोग हैं
वो इसको छान कर पिए। या बाज लोग नहीं चाहते कि वो पालक कचरा खाएं या टमाटर साबुत आए, वो इसको छान ले और छान कर पिए। और जो लोग ऐसे जो ज्यादा फायदा चाहते हैं, अगर इसको चमचे से खाते रहें तो और भी फायदा। अच्छा, ये वेट रिड्यूस करने के बड़े काम आएगा। अगर आप इसकी डाइट पे चले जाएं ना, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसकी डाइट पे चले जाएं वेट रिडक्शन के काम आएगा। रीजन इज कि अगर आप इसको चमचे से खाएंगे तो ये एक मील बन जाएगा, और अगर आपको खास तौर पे अगर आप इसको दोपहर में खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसको हम निकाल सकते हैं किसी चीज में? बिल्कुल हम निकाल रहे हैं। लाई इसी में निकाल लें जी, बिल्कुल हम निकालते हैं। एक सेकंड, इसको क्लीन कर दीजिए ताकि मैं, कौन टेस्ट करना चाहेगा इसको? हाथ खड़ा करें। ऑलराइट, एवरीवन, शाबाश शाबाश शाबाश, एवरीवन जी। मैडम इसको छान के निकाल लें। देखो तुम लोगों को फायदा तो हो रहा है ना शो में आने का। There you go. ऐसे निकाल लो। जी बिल्कुल। नमक जरा सा हम टेस्ट करेंगे। नमक तो आप हस्बे जायका कर सकते हैं। जी, नमक और नींबू भी हो तो वाह। जैसे हमारे पास लेमन जूस है, बिल्कुल, थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम इसको ऐड कर लेते हैं। अगर इसको इसी तरह खाएंगे तो और नहीं, इट्स ओके, लेमन इज गुड। बहुत सारी चीजें काट देता है वो। और नमक हम इसलिए कम डालेंगे कि इसमें नमकियात बहुत शामिल होते हैं पालक में। ऑलराइट, इज इट रेडी? नमक डाला थोड़ा सा? बिल्कुल डाला हुआ है। ऑलराइट जी, कौन टेस्ट सबसे पहले तो इन लोगों को करवाएं ना टेस्ट, उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाएंगे। कोई बात नहीं। यहाँ आ जाए सर, यहाँ रख दें, यहाँ रखें साइड हाथ जी। नहीं, कोई बात नहीं। ट्राई इट। गरम है ना? तो वाकई मजे का है, मजे का है। साइड आपका हाथ जल रहा होगा। कोई बात नहीं, इट्स आई एम फाइन। मजे का है? आगा साहब। गुड। अच्छा, आगा साहब तो काली मिर्चें ले रहे हैं। काली मिर्च खाने इसलिए ली कि इसका फायदा दुगना हो जाएगा। हाँ, वाह, क्या बात। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। और हम बेहतरीन है ना, कितने मजे का है ना, बहुत मजे अच्छा भाई, आपको मैं ये बता रहा हूँ किसको, लेकिन देखिए बहुत केयरफुल रहिएगा, बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। ऐसे पकड़ना है, और उसके बाद अगर आप इसमें से कुछ आप पकड़ेंगे, नहीं आप पकड़ो बेटा, यहाँ आइए, खड़े हो, ऐसे खड़े हो, यूं खड़े हो, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं, होल्ड इट लाइक दिस। हाँ, प्लेट भी रखी जा सकती है, बट इट्स ओके, दिस इज फाइन। आप लोग चम्मच ले लीजिए, खुद चम्मच से ट्राई कर सकते, जो भी ट्राई करना चाहे, किसी को फोर्स नहीं है, जो भी ट्राई करना चाहे वो जरूर ट्राई करे। फूंक मार लीजिएगा, ऐसा नहीं हो जल जाए। चलिए जी, इन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाएंगे, जहां डॉक्टर साहब हमको एक बहुत क्या बनाना सिखा रहे हैं। बड़ी जबरदस्ती पावरफुल जो ड्रिंक होगा पालक का, और पीते ही आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी, और आपकी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन भी बड़ी ग्लो करेगी और एनर्जी बहुत आएगी। There you go, that's it. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक हैरत अंगेज मशरूब जो आप अपने बच्चों को पिला सकती हैं। आपको अगर ख्वाहिश है कि आपका बच्चा 6 फीट का हो जाए, आप माँ बाप को बताएंगे इस ब्रेक के बाद कि कैसे हो सकता है। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। सबसे पहले मैं ये पट्टी उतार रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें दे दीजिए धोने के लिए। सबसे पहले मैं पट्टी उतार रहा हूँ। ये वो पट्टी थी जो बांधी गई थी, और ये लेप है, ये मैंने उतार दिया है। एंड फील्स ऑड, बट कोई बात नहीं। मेरे यहाँ पर आपने देखा होगा ये एक गुठली सी है जो कि है, और कुछ भी लगाने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ये पट्टी मैं उतार चुका हूँ। गुठली तो अपनी जगह है, लेकिन स्किन बहुत अच्छा फील हो रही है। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सलमा की तरफ और समरीन की तरफ। लेकिन डॉक्टर साहब हम क्या कर रहे हैं? जी सर, बड़ा अच्छा सा ड्रिंक हम बिल्कुल बना रहे हैं। ताकत, बहुत एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। बच्चों की हाइट के लिए, खवातीन की हड्डियों के लिए, हर कोई यूज़ कर सकता है, और बड़ा टेस्टी भी है, रंग रूप भी बड़ा निखरेगा। सबसे पहले आप डालेंगे इसके अंदर नारियल का पानी,
नारियल का पानी। नारियल का पानी, ओके। 2 कप हमने तकरीबन डाला। प्लीज प्लीज। जी जी, नारियल का पानी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी क्वांटिटी बिल्कुल पाइनएप्पल के जूस के साथ और थोड़े से टुकड़े पाइनएप्पल के, ठीक है। ये देखिए, ये पाइनएप्पल आ गया और इसका जूस है थोड़ा सा। ओके। पालक हम डालेंगे, ये देखिए पालक थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये पालक आ गई, ठीक है। इससे आप खूब ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी और फॉलिक एसिड की कमी पूरी होगी, हाइट बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, इससे बच्चों की हाइट बेहतर हो बहुत अच्छी होगी, बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे बच्चे जो डल रहते हैं, सुबह को कुछ चीज़ कैच नहीं करते। अच्छा, क्या ये सुबह ब्रेकफास्ट में बिल्कुल बेहतरीन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए शहद आ गया, बस काफ़ी है, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, विटामिन सी, तमाम विटामिन की इसके अंदर पूरा खजाना है, ठीक है। बस हो गया। और थोड़े से एंड में हम ऐड करेंगे 2 चीज़ें और, एक तो पेठे के बीज, ठीक है, पेठे के बीज ये आ गए, ठीक है। इससे आपकी हड्डियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं। और थोड़े से सेब, आधा सेब भी काफ़ी होगा, आधा सेब भी, छोटे साइज का सेब हो तो काफ़ी होगा। याद रखिए ये खाने के लिए है, ये खाने के लिए बिल्कुल, या खाने या पीने के लिए। खाने पीने, बिल्कुल चीज़ें तैयार है। इसको फिर से ऐड करते हैं जी। पालक हमने डाला, पाइनएप्पल, ठीक है, उसके साथ नारियल का पानी, सेब हमने ऐड किया, बर्फ रह गई हमारी, थोड़ी सी बर्फ डालेंगे, थोड़ी सी बर्फ के आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगे, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे पेठे के बीज और लेमन जूस। अब आप इसका टेस्ट देखें और इतना टेस्टी होगा, एनर्जेटिक बहुत सारा। ओह वाओ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, लुक्स रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी सहर आप नहीं खाते, सिर्फ नाश्ते में एक गिलास ये पिएंगे तो आप देखिए कितनी ज्यादा आपके अंदर पूरे दिन आप इतने फ्रेश रहेंगे। लाइए जी, आप ट्राई करवाते हैं। रानी आपा, आप और आप जरा पीजिए। आप ये अच्छा, इंसान दूसरों से पूछ लेता है। वो कह रही है पहले नहीं, कोई खाने के मामले में किसी को नहीं प्लीज किसी को नहीं। तो फिर आप यहाँ नहीं, इस्लामाबाद जाइए। वो भी खाने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं पूछते, बस खाए जाते हैं। बहुत मजे का है खुद। और यहाँ पर कौन ऑडियंस में कौन पीना चाहेगा? आज तो बहुत मजे आए हुए ना आपके, बहुत मजे आए हुए हैं। अच्छा, आप मुझे बहुत देर से मत, बहुत तेज भूख लग रही है। क्या नाम है आपका? एक इनका सूप और आपका ये ड्रिंक। साइमा को जी, साइमा के लिए पीछे जल्दी पीछे। आपको पीना है? सर ये ले। अरे वापस तो ये ले सर, आ गया सर, आ जाए बड़े टेस्टी है। ये क्या शुरू कर दिया हम लोग? जल्दी से पी लो। नहीं, आप थोड़ा सा जल्दी ले जाए ना, है ना। हाँ ये ले, सबको दे, मजे का लगा, बेहतरीन किस्म। इज इट गुड? अच्छा, बस आ रहा है आपकी तरफ। अरे आप तो पूरा सब कुछ लेके, है ना। अच्छा जी, नारियल का पानी भी है, रंग भी बड़ा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अगर कोई पीना चाहे तो। ये पीना कौन चाहेगा? ये भी कोई पी सकता है क्या? नो, कोई चीज नहीं छोड़ना। ये लीजिए पूरी इस्लामाबाद की टीम है। अच्छा जी, एक बात कुछ नहीं छोड़ना। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक ये बैंगन यहीं पर मौजूद है, तालियां बजेंगी तो पता चलेगा। सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज, थैंक यू आ जाइए, तुम सही आ जाइए। आज हमने बात की, इसको थोड़ा सा रैप करते ना, आज हमने बात की पालक की, आज हमने बात की पालक की, आज हमने बात की बैंगन की। बहुत सारे फवाइद आपको बैंगन के बताए, बहुत सारे फवाइद हमने आपको पालक के बताए। आपको ये बताया कि जोड़ों का इलाज किस तरह से हो सकता है, आपको ये बताया कि कद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, आपको ये बताया कि एक्ने के प्रॉब्लम है तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, झाइयाँ अगर हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर गर्दन पे ये मार्क्स हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, चेहरे को टाइट कैसे बनाया जा सकता है, साथ साथ ऊँटनी के दूध के फ़वाइद बताए, मुल्तानी मिट्टी का बताया, जोड़ों के दर्द का एक और इलाज बताया आपको, और ये बैंगन उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। इस सारे का आज का शो बहुत अच्छा था।
आपको ये शो ड्रामा ऑनलाइन पे मिल सकता है या हमारे फेसबुक पेज पे मिल सकता है, वहाँ जाके ज़रूर इसको देखिए। और अगर आपको सीरीज़ चाहिए हमारे शो की तो आप हमें यहाँ पर समा पे कॉल कर लीजिए, हम आपको भेज देंगे। आप ज़रूर इसको एंजॉय कीजिए। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर करनी चाहिए, या सिंपली अपना ईमेल बना लीजिए और हम आपको ईमेल के ज़रिए शो की जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, एसएमएस कीजिए, उनको बताइए कि आपने हमारे शो में ये देखा था। जब हमारी बात शुरू हुई थी तो हमने 2 केसेस को लिया था। उनमें से एक केस जो था वो सलमा साहिबा का था और दूसरा केस जो था वो समरीन साहिबा का था। सलमा साहिबा के फेस पे डॉक्टर साहब मुझे आपकी ज़रूरत होगी। सलमा साहिबा के फेस पे झाइयाँ थी, कुछ फर्क लगा? बहुत आप लोग बताइए, आप लोग कैसा है ना, बहुत बहुत इंशाल्लाह 20 साल मैं ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा था, मेरी छाइयाँ बस नहीं जाती थी ना, ये रंग साफ है, सब ये कहते थे बस धब्बे हैं, झाइयाँ चेहरे पे, सलमा वो ठीक कर लो, कर देते हैं। नहीं, आपका रंग क्योंकि साफ है तो और क्लियर नजर आती है, बिल्कुल ये साफ होंगी। 20 साल पुरानी चीज ये। अच्छा, जोड़ों के दर्द का क्या हाल है? ये भी मुझे इतना सुकून मिल रहा है रानी जी, थैंक यू रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुकून मिल रहा है। इनके चेहरे पे तो मुझे वाकई बहुत फर्क लग रहा है। ओह माय गॉड, समरीन माशाल्लाह, बहुत गर्दन इनकी देखिए कितनी साफ हो गई है। बिल्कुल। और वो चेहरे की आई थिंक टाइटनिंग का काम कर रहा है। बहुत टाइटनिंग, बिल्कुल, जो थोड़ी सैग कर जाती है थोड़ी। अगर आप ये मुतवातिर लगाएंगी 1 हफ्ते में आपकी लाइंस बिल्कुल गायब और रंग बिल्कुल। आपकी शादी हो गई बहन? जी, 4 बच्चे हैं। ओके, 4 बच्चे। तो आपके हस्बैंड आपको आज देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो जाके पता चलेगा। सना इधर आओ, इधर आओ। सना इज लुकिंग माशाल्लाह सो प्रिटी। आप ये देखिए, सना के चेहरे को देखें, ये चेहरा विदाउट मेकअप है एंड इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिट एंड देन देयर यू आर रबाब, राइट? अच्छा, आपके चेहरे पे अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा एक्ने का प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक बात जरूर हुई है कि जो बहुत ज़्यादा रेड था वो रेडिशनेस जो है वो कम हो गई इसकी। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सो चैलेंज ये है कि 1 हफ्ते आप इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनका चेहरा भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आपका एक और प्रॉब्लम भी था? जी हाँ, ये अच्छा, ये सारे दिखाते हैं, बड़ा कॉमन चीज़ है। ये कौन है? ये कौन एक चीज़ होती है कि बिल्कुल आपके अंदर अगर आप दबा के देखेंगे तो एक बिल्कुल गुठली टाइप अंदर तक होती है, और उसमें होता है कि अगर आपने ज़रा कहीं पाँव जोर से रखा दिमाग तक पेन जाता है। बहुत ज़बरदस्त की चीज़ है। या तो सर्जरी करते हैं, सर्जरी अगर ना करें तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी भी जाएंगे किसी फार्मेसी पे, उनसे कहें मुझे सैलिसिलिक एसिड क्रीम दे दें 4% के नाम से, 20 ग्राम 4% सैलिसिलिक एसिड क्रीम, उसको मिलाएं पेट्रोलियम जेली में, सुबह दोपहर रात लगाएं, और ऊपर से एक जो टेप होता है ना, टेप सनी प्लास्ट टाइप, वो लगा दें और उसको रोजाना मालिश करती रहें। और 2 टाइम टैबलेट खाइएगा, जिनको बायलोबा, उससे बहुत तेजी से खून में ये घुल जाएगी। मैं लिख दूंगा, मैं आपको अभी लिख देता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर साहब, आप आगा साहब क्या कहते हैं आप? सर, कॉर्न्स अगर कोई बहुत किसी चीज़ से ना जा रही हूँ तो मुस्तकिल बुनियादों पर सिर्फ कैस्टर ऑयल 6 महीने लगा लीजिए, तमाम पैर की कॉर्न्स ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ आके फायदा हुआ? मुझे तो बड़ा मजा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग शो था, और खाया पिया भी, सुना भी, समझा भी। तो बस अब तुम एक काम करो, हम लोग चले जाएंगे, तुम यहीं रहना। बहुत मजा आया था इनको। मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे बहुत भूख लगी हिसाब से, मैं आई हैड लॉट टू ईट। दूसरा ये कि मैं डाइट के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे पेट भी भर जाए और जो वो उसमें फैट्स भी ना हो, तो दैट वाज वेरी यूजफुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल हैविंग यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल हैविंग यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपनी एक फजूल सी टिप दे रहा हूँ, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बैंगन किसको चाहिए? शोर मचाइए। मेरे को दे देगा, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है। थैंक यू। अरे वाह, बेहतरीन। और आप लोगों को हम जीत के समा के 2-2 पासे सबको दे रहे हैं।
मेरा ख्याल है हमारे ना जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी ऐसे शो शुरू करने चाहिए, बिकॉज उनकी आमद पे भी फिर इसी तरह से तालियां बजेंगी। लेडीज जेंटलमैन, मैं एक आपको छोटी सी टिप दे रहा हूँ। वैसे तो आप सबको बहुत सारे टिप्स ये सब तमाम लोग देते हैं, जो मेरा नाक़िस इल्म है उसकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको डाइटिंग करनी है तो खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। खीरा इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन ईट। आप उसको नमक के साथ मिला के खाइए। खीरा बहुत फिलिंग है, ओवर 90% उसमें वाटर होता है, तो आप रियली कुछ भी गेन नहीं करते। वॉक कीजिए और ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को एंजॉय कीजिए। एक आखिरी बात चलने से पहले, बहन, बेटी, माँ, औरत ना मोटी होती है, ना काली होती है, ना उसकी रंगत ख़राब होती है। उसके पास एक दिल होता है जो बिल्कुल आप ही की तरह होता है। चेहरे पे किसी को कोई कंट्रोल नहीं, रंग पे किसी को कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका वेट बढ़ गया है, तो उसे छोड़ने के बजाय उसके साथ रहिए और वेट कम करवा दीजिए, अगर आप उससे प्यार करते हैं। वरना मैं हमेशा कहता हूँ, साथ रहने के 1000 बहाने, छोड़ने का एक छोटा सा एक ब्रेक। आपसे मिलते हैं इस 22 घंटों की ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।